बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड सेवइयों के केक की ऐसी रेसिपी जो आज से पहले तो आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। बहुत ही लाजवाब रेसिपी होने वाली है, ईद पे आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो अब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया। आप चाहे तो कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लीजिए। उसके अंदर ऐड करेंगे दूध रूम टेम्परेचर पे हो या थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थोड़ा हाफ कप दूध लिया था बट उससे भी आधा ही ऐड किया, 3 से 4 टेबलस्पून, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसको रख दीजिए साइड पे और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट्स लिए हैं। मैं क्रीम बिस्किट्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, मैरी बिस्किट या जो भी आपको खाना पसंद हो वो ऐड कर लीजिए। तो अब बिस्किट्स को कर लेंगे हम क्रश। बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़े बहुत चंक्स चाहिए बिस्किट के इस केक में। तो इस वजह से बस आप थोड़ा थोड़ा क्रश कर लीजिए, किसी भी हाथों की मदद से तोड़ लीजिए, क्योंकि आपने बिल्कुल क्रश नहीं करना, बिल्कुल चूरा नहीं बनाना। तो आप हाथों की मदद से भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़े से बिस्किट को क्रश कर लेंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया, आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि मैं क्रीम बिस्किट्स यूज़ कर रही थी, जो क्रीम थी वो बिस्किट की मैंने ऑलरेडी थोड़ी बहुत निकाल ली थी, क्रीम साइड पे रख दी है, वो हम ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बिस्किट हो चुके हैं अच्छे से क्रश, आप देख सकते हैं। अभी भी आपको चंक्स बिस्किट के नज़र आ रहे होंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। उसके बाद इसको भी, बिस्किट्स को भी रख दीजिए साइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे हमने ले लिया सेवइयों का पैकेट, पूरा पैकेट लिया। आप पैकेट में ही क्रश कर लीजिए, क्योंकि अगर आप बाद में निकाल के प्लेट में क्रश करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पैकेट में ही अच्छे से सेवइयों को क्रश कर लीजिए। उसके बाद प्लेट में निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं सेवइयाँ मैंने सारी निकाली है, बट मैं आपको बताऊँगी आपने कितनी ऐड करनी है। तो अब यहाँ पे मैंने बर्तन में दूध को बॉईल होने के लिए ऑलरेडी रख दिया था। 3 से 4 कप दूध ऐड कर लीजिए। फुल क्रीम मिल्क लीजिए या जो भी आपके पास इजीली घर में अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब दूध को थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हनी कॉम्ब। जो ड्राई हनी कॉम्ब होती है वो कहीं भी आपको मार्केट से आसानी से शॉप से मिल जाएगी। अगर नहीं मिले तो ये चीज़ ऑप्शनल है, आप इसकी जगह शुगर ऐड कर सकते हैं। जितनी आपको चीनी खानी पसंद है उस हिसाब से मैं आपको दिखा दूँ। थोड़ी देर दूध में मिक्स होने के बाद आपको इसके जाले नज़र आ रहे होंगे। ये नेचुरल है, इस वजह से थोड़ा हेल्दी ऑप्शन हो जाएगा मीठा खाने वालों के लिए भी। इस वजह से मैं यहाँ पे ये चीज़ ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपको इजीली नहीं मिलती तो आप इस पार्ट को स्किप करके चीनी ऐड कर लीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे चीनी मिक्स करने के बाद जब दूध थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए, बॉयल आना स्टार्ट होने ही वाला हो, तो आपने ऐड करनी है सेवइयाँ। सेवइयाँ यहाँ पे जितना हमने पूरा पैकेट लिया था वो सारा इकट्ठे ऐड नहीं कर देना। मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ी सी सेवइयाँ बचा के रखी है, बाकी ऐड की हैं। तकरीबन 1.5 कप सेवइयाँ मैंने ऐड की हैं और 1 कप मेरे पास है। तो जो सेवइयाँ बच गई हैं आप वो किसी जार में स्टोर कर लीजिए, बाद में आपके काम आ जाएंगी। तो अब यहाँ पे सेवइयाँ ऐड करने के बाद अच्छे से दूध को आपने पका लेना है। 10 मिनट लगेंगे और सेवइयाँ जो है वो अच्छे से पक जाएंगी, क्योंकि इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। ये ऑलरेडी भुनी हुई हैं, जो ब्राउन सेवइयाँ होती हैं वो। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए कवर करके मैंने हाई फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दिया था। बीच बीच में चेक भी करते रहिएगा। तो तकरीबन यहाँ पे सेवइयाँ पक चुकी हैं। मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट और पका लेंगे अच्छे से, ताकि थोड़ा बहुत जो दूध है वो भी थिक होना स्टार्ट हो। उसके बाद मैं बताऊँगी आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड हो रहे हैं वो भी ज़्यादातर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो ऐड कर लीजिए, वरना उसके आप ऑपोजिट क्या ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब यहाँ पे जब दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो तो इसके अंदर आपने ऐड करना है। पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। उसके बाद ऐड करेंगे जो कस्टर्ड का मिक्सचर हमने रेडी किया था। एक साथ इकट्ठे सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा ही ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून कस्टर्ड का मिक्सचर था, तो 2 से 3 टेबलस्पून ही ऐड हुआ है, मज़ीद ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दूध जो है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपने ऐड करना है। बिल्कुल लो फ्लेम करके अच्छे से मिक्स करते रहिएगा जब आप ऐड करें मिक्सचर को, वरना जो कस्टर्ड है वो एक ही जगह पे जम जाएगा और फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से जब आप कस्टर्ड का मिक्सचर ऐड करें तो साथ साथ चमचे को मिक्स करते रहिए, ताकि आपके लिए भी आसानी हो। फ्लेम को लो रखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना थिक हो गया दूध, आपको मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं। तो अब यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड किया येलो। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपने ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, कोई भी कलर ऐड कर लीजिए, ऑरेंज, येलो।
अगर नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। तो अब कलर ऐड करने के बाद अच्छे से पका लेंगे सोइयों को, जब तक सोइयाँ अच्छे से थिक नहीं हो जाती। जो हमें टेक्सचर चाहिए सोइयों का, हमने तब तक अच्छे से सोइयों को पका लेना है जब तक वो अच्छे से थिक हो जाए, क्योंकि हमने केक बनाना है तो केक के लिए स्लाइस पूरा कट होना चाहिए, अच्छे से निकलना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। उस वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है यहाँ पे सोइयों की, वो हम थोड़ी थिक ही रखेंगे। तो आप कवर करके इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे जो सोइयाँ हैं वो थिक होना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर इस स्टेज पे सोइयाँ थिक ना हो तो आप मज़ीद इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून, बट वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है आपको या नहीं। क्योंकि मैंने जितना कस्टर्ड का मिक्सचर रेडी किया था मैंने वो भी पूरा ऐड नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने वो भी साइड पे रख दिया जो बच गया था। तो इस रेसिपी को आप ईद के मौके पे भी ट्राई कर सकते हैं। जो भी खाएगा वो आपका दीवाना ज़रूर हो जाएगा और आपसे बार बार इसको बनाने की फरमाइश करवा ले तो ज़रूर करेंगे। तो अब यहाँ पे हम सोइयों को अच्छे से पका लेंगे 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है, दूध काफ़ी थिक हो चुका है। तो अभी जितना थिक है, जब बाद में ठंडा होगा तो अच्छे से जम भी जाना चाहिए। इस वजह से आप इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे और पकाऊंगी। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब यहाँ पे मैंने कर दिया फ्लेम को ऑफ और इसको आप थोड़ी सी सोइयों को आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंडा अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। तो अब आप कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें आपको इसको सेट करना है, अच्छे से लेयरिंग करनी है, तो वो बर्तन ले लीजिए आप। तो बर्तन ले लिया तो सबसे पहली लेयरिंग जो है वो कस्टर्ड की सोइयाँ जो हमने रेडी की थी उसकी होगी। जितना बर्तन है उस हिसाब से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो कस्टर्ड सोइयाँ ऐड करने के बाद इसके ऊपर गार्निश करूँगी मैं, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ड्राई नट्स वगैरह ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ड्राई नट्स जो आपको खाना पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐड करने ही करने हैं। तो यहाँ पे ड्राई नट्स अब ऐड करने के बाद ऐड करेंगे बिस्किट्स, जो हमने क्रश करके चंक्स रखे थे बिस्किट के, वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे 3 लेयरिंग करूँगी मैं बिस्किट की, उस हिसाब से मैंने बिस्किट लिए थे, आप अपने हिसाब से। मैंने आपको अब ये बता दिया कितनी लेयरिंग करनी है, क्या करना है, तो उस हिसाब से अब लेयरिंग की क्वांटिटी को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पे बिस्किट्स के बाद ऐड करेंगे दोबारा से कस्टर्ड सोइयाँ। तो इसी तरीके से 3-4 लेयरिंग कर लेंगे, जितना बर्तन है उस हिसाब से। तो अभी तक अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही 3-4 लेयरिंग कर ली है। जब लेयर अच्छे से हो जाए ऊपर गार्निश कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से ऐड करी चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल थी, ज़रूरी नहीं है जो मैंने ऐड किया वो आपने लाजमी ऐड करना ही करना है। आप चाहें तो फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा हेल्दी ऑप्शन ऐड करने के लिए फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लीजिए, उससे भी बहुत ही अच्छा जायका आ जाएगा। अगर सिंपल भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेगा वैसे भी। तो अब यहाँ पे आप इसको फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए 1 आवर के लिए। उसके बाद आप निकाल के इसको सर्व कर लीजिए चिल। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।